पहले रुक कर लेते हैं सुपरफास्ट 100 का। सबसे पहले बात लालू प्रसाद यादव की। चारा घोटाला मामले में आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद को सुप्रीम कोर्ट से जबरदस्त झटका लगा है। लालू ने रांची सीबीआई कोर्ट के जज को बदलने की मांग की थी, उसे सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भले ही स्पेशल सीबीआई कोर्ट के जज किसी नेता के रिश्तेदार हो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो पक्षपात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि स्पेशल सीबीआई कोर्ट के जज साल 2011 से ही केस की सुनवाई कर रहे हैं, तो फिर अब जाकर आपत्ति क्यों है? उन्होंने ऑब्जर्वेशन में तो यही कहा कि ये जब जज 2011 नवंबर से सुन रहे हैं तो जो पिटीशन फाइल की वो लेट फाइल की है। और दूसरा ऑब्जर्वेशन ये किया कि हम होप करते हैं कि जज, प्रोसिक्यूटर और एक्यूज के वकील सब अच्छी तरह से काम करेंगे। लालू प्रसाद ने राज्य के सीबीआई कोर्ट का जज बदलने की मांग की थी। लालू ने जज को जेडीयू नेता और नीतीश सरकार के मंत्री पीके शाही का रिश्तेदार बताकर जज बदलने की याचिका कोर्ट में डाली थी। झारखंड के चाईबासा में 1990 में ट्रेजरी से 37 करोड़ रुपयों की हेराफेरी हुई थी। कई लोगों पर इस घोटाले के आरोप लगे, जिनमें लालू यादव भी शामिल हैं। लालू का मामला रांची की सीबीआई कोर्ट में चल रहा है। किश्तवाड़ हिंसा को लेकर संसद में जबरदस्त हंगामा मचा। राज्यसभा और लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा शुरू हो गया। हंगामे को लेकर राज्यसभा के सभापति हामिद अंसारी सांसदों पर नाराज हो गए। किश्तवाड़ हिंसा मामले पर दिल्ली में आज बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई। बैठक में प्रश्नकाल स्थगित करने की मांग को लेकर नोटिस देने का फैसला किया गया था। कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर दंगा फैलाने का आरोप लगाया है। ट्विटर पर उन्होंने लिखा है कि 2 महीने में 6 सांप्रदायिक दंगे हुए हैं। बिहार किश्तवाड़ टोंक में दंगे हुए। मैंने पहले ही चेताया था कि गैर बीजेपी शासित राज्यों में बीजेपी दंगा फैलाएगी। किश्तवाड़ में हिंसा की वजह से रोकी गई अमरनाथ यात्रा आज फिर से शुरू होने जा रही है। प्रशासन के मुताबिक अमरनाथ यात्रा जम्मू से शुरू होगी और सेना के काफिले के साथ आगे बढ़ेगी। किश्तवाड़ हिंसा के बाद बड़े तनाव को देखते हुए अभी भी कर्फ्यू जारी है। जम्मू किश्तवाड़ समेत 7 जिलों में कर्फ्यू लगातार जारी है। जम्मू के कई जिलों में लगे कर्फ्यू के चलते आम लोगों को भारी परेशानी हो रही है। कर्फ्यू के चलते पठानकोट जम्मू राष्ट्रीय मार्ग बंद है। इस बीच किश्तवाड़ हिंसा को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 2 दिन के अंदर जम्मू कश्मीर सरकार को हलफनामा दायर कर जवाब देने के लिए कहा है। किश्तवाड़ हिंसा को लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। बैठक में तय किया गया कि एक सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल हिंसाग्रस्त इलाकों का दौरा करेगा और लोगों से शांति बनाए रखने की अपील करेगा। उधर किश्तवाड़ हिंसा के लिए सवालों के घेरे में आए गृह राज्य मंत्री सज्जाद अहमद किशलू ने सोमवार को इस्तीफा दे दिया। जिस रोज किश्तवाड़ में हिंसा भड़की उसी दिन वो वहीं पर थे। किश्तवाड़ हिंसा में अब तक 3 लोगों की जान गई है और 20 लोग जख्मी हुए हैं। 68 दुकानों और 7 होटलों को नुकसान पहुंचा है। साथ ही हिंसा के दौरान 35 गाड़ियों को निशाना बनाया गया था। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने किश्तवाड़ हिंसा की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने ट्विटर पर बताया कि हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अगुवाई में ये जांच होगी। जम्मू के किश्तवाड़ की एक तस्वीर ने सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों को शर्मसार कर दिया है। हिंसा के चलते एक डॉक्टर की शादी रुकने के कगार पर थी, लेकिन दूसरे संप्रदाय के लोग मदद को आगे आए और शादी करवाने में मदद की। बिहार के नवादा में आज भी कर्फ्यू जारी है। 2 गुटों के बीच हुई झड़प के बाद यहां कर्फ्यू लगा दिया गया था। और वहीं फूड सिक्योरिटी बिल पर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। सरकार और विपक्षी दल विवादित मुद्दों पर बातचीत करेंगे। सरकार दरअसल सर्वसहमति से इस बिल को सदन के अंदर पास करवाना चाहती है। फूड सिक्योरिटी बिल का मौजूदा ड्राफ्ट नरेंद्र मोदी को मंजूर नहीं है। इस बाबत मोदी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को चिट्ठी लिखी है। फूड सिक्योरिटी बिल को लेकर मोदी ने प्रधानमंत्री से देश के सभी मुख्यमंत्रियों की बैठक बुलाने की मांग की है। मोदी की पीएम को चिट्ठी पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने निशाना साधा है। ट्विटर पर दिग्विजय ने लिखा है कि मोदी को बीजेपी पार्लियामेंट्री पार्टी पर ही भरोसा नहीं है। दिग्विजय ने ट्विटर पर यह भी लिखा कि बीजेपी और इसके बड़े नेता गरीबों को खाद्य सुरक्षा देने के हक में नहीं है। संसद में आज जमीन अधिग्रहण बिल पर चर्चा हो सकती है। संसद के कामकाज की लिस्ट में इस बिल को शामिल किया गया है। ओबामा की कॉपी करने का आरोप झेल रहे नरेंद्र मोदी ने पलटवार किया है। उनका कहना है कि ओबामा ने तो साल 2008 में येस वी कैन का नारा दिया था, जबकि उन्होंने ये नारा 2004 में ही दिया था। दरअसल रविवार को हैदराबाद की रैली में मोदी ने येस वी कैन का नारा दिया था। तब कांग्रेस महासचिव ट्विटर पर
उनकी खिल्ली उड़ाते हुए नजर आए। उन्होंने लिखा था कि अब हमारे पास भी एक नकली देसी ओबामा है और फेंको पूरे फॉर्म में है। पाकिस्तानी सैनिकों की ओर से एलओसी पर सीजफायर का उल्लंघन लगातार जारी है। एक बार फिर पुंछ के बालाकोट और मेंढर सेक्टर में पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग की। पाकिस्तान की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर भी फायरिंग की गई। जम्मू के रामगढ़ सेक्टर में सीमा पार से बीएसएफ जवानों को निशाना बनाकर पाकिस्तानी सेना ने फायरिंग की। सोमवार देर शाम भी पाकिस्तान की ओर से पुंछ के मेंढर में सीजफायर का उल्लंघन किया गया। सोमवार को दिन में भी पाकिस्तान ने जम्मू के सांबा सेक्टर में और कोठी चौकी पर फायरिंग की थी। इससे पहले रविवार रात से लेकर सोमवार सुबह तक एलओसी पर पुंछ में दुर्गा बटालियन और दिगवार में पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई थी। पाकिस्तान लगातार सीजफायर का उल्लंघन भी कर रहा है और हिकड़ी भी दिखा रहा है। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में भारत के डिप्टी हाई कमिश्नर को सोमवार को तलब कर एलओसी पर फायरिंग को लेकर विरोध जताया था। बीएसएफ के शहीद जवान रामनिवास मीणा के अंतिम संस्कार में राजस्थान सरकार का कोई मंत्री या अफसर नहीं पहुंचा। दौसा में राजस्थान सरकार के कई मंत्री थे, लेकिन कोई भी शहीद की अंतिम यात्रा में पहुंचा नहीं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव पर रणनीति बनाने के लिए आज राहुल गांधी दिल्ली में बैठक करने वाले हैं। एमपी के नेताओं के साथ ये बैठक दिल्ली में कांग्रेस के वॉर रूम में होगी। बीजेपी महासचिव वरुण गांधी आज पश्चिम बंगाल के सिंगूर का दौरा करने वाले हैं। यहां वो उन किसानों से मिलेंगे जिनकी जमीन टाटा के नैनो प्रोजेक्ट में छीन गई थी। तेलंगाना का मुद्दा आज दिल्ली की सड़कों में गूंजेगा। रायलसीमा और सीमांध्र से आने वाले कांग्रेस के नेता दिल्ली में प्रदर्शन करने वाले हैं। दागी जनप्रतिनिधियों के मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर केंद्र सरकार ने रिव्यू पिटीशन दाखिल की है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा था कि 2 साल से ज्यादा सजा पाने वाले सांसद विधायक की सदस्यता रद्द हो जाएगी। इसी फैसले को केंद्र ने चुनौती दी। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले पर भी रिव्यू पिटीशन दाखिल की है जिसमें जेल से चुनाव लड़ने पर रोक लगाई गई है। चुनावी घोषणा पत्र में तोहफों के ऐलान पर गाइडलाइंस बनाए जाने का राजनीतिक दलों ने विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद चुनाव आयोग ने दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई थी, जिसमें कांग्रेस, बीजेपी, एसपी, बीएसपी, एनसीपी, लेफ्ट के नेता मौजूद रहे। राजनीतिक दलों को आरटीआई कानून के दायरे से बाहर रखने के लिए लोकसभा में आरटीआई एक्ट में संशोधन का बिल पेश किया गया। राज्य मंत्री वी नारायणसामी ने विधेयक को सदन में पेश किया। मुंबई में आरटीआई कार्यकर्ताओं ने आरटीआई एक्ट में संशोधन के खिलाफ प्रदर्शन किया। राजनीतिक पार्टियों के लिए आरटीआई के दायरे को लेकर एक्ट में संशोधन को लेकर लोकसभा में सरकार ने बिल भी पेश किया है, जिसका विरोध हो रहा है। अलग तेलंगाना के विरोध में आंध्र प्रदेश सरकार के 2 और मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। स्वास्थ्य मंत्री कोडरू मुरली मोहन और वन मंत्री शत्रु चावला विजय रम्मा राजू ने अपना इस्तीफा मुख्यमंत्री को सौंप दिया। केशव जहां एनकाउंटर केस में आरोपी पुलिस ऑफिसर पीपी पांडे ने अहमदाबाद में सीबीआई स्पेशल कोर्ट में सरेंडर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने जमानत अर्जी खारिज होने के बाद उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया। फरवरी 2012 को केरल में 2 भारतीय मछुआरों की हत्या के आरोपी इतालवी मरीन्स के 2 स्टाफ ने एनआईए के सामने बयान दर्ज कराने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तानी हमले को लेकर विवादित बयान देने वाले बिहार के 2 मंत्रियों भीम सिंह और नरेंद्र सिंह के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया है। पटना के सीजेएम कोर्ट में एक वकील आरएस रॉय ने केस दर्ज करवाया है। जीबीटी घोटाले में जेल गए आईएनएलडी के नेता अजय चौटाला को जमानत मिल गई है। मेडिकल ग्राउंड पर दिल्ली हाईकोर्ट ने चौटाला को 4 हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है। बीजेपी नेता और नरेंद्र मोदी के करीबी अमित शाह को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने शाह की जमानत के साथ ही लगी शर्त हटा ली है। कौशाम्बी में एक नाबालिग लड़की के अपहरण और गैंगरेप से गुस्साए उसके परिजनों ने समाजवादी पार्टी के सांसद के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। लोगों का कहना है कि सांसद शैलेंद्र कुमार की वजह से आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पा रही। रायपुर में चुनावी तैयारी में जुटी कांग्रेस में घमासान मच गया है। नेता प्रतिपक्ष रविंद्र चौबे के घर पर चुनाव समिति की बैठक खत्म होने से पहले ही अजीत जोगी तुरंत निकल गए। कांग्रेस नेता रविंद्र चौबे के घर के बाहर जोगी समर्थकों के हंगामे को पार्टी गुटबाजी नहीं मान रही है। दुर्ग में कार्यक्रम में पहुंचे कांग्रेस के छत्तीसगढ़ प्रभारी बीके हरिप्रसाद ने रमन सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने झीरम घाटी में हुए नक्सली हमले के लिए सीएम को दोषी बताया। आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग करने वाले बीजेपी सांसद नंद कुमार साय अपने बयान पर उन्होंने सफाई दी है। उनका कहना है कि आदिवासी मुख्यमंत्री की मांग करने वाले वो अकेले नेता नहीं है। राजस्थान में कांग्रेस से टिकट के दावेदारों से जाति धर्म के बारे में मांगी जा रही जानकारी का पार्टी ने बचाव किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि पार्टी ने संगठन की मजबूती के लिए ऐसा किया है। मध्य प्रदेश के सागर में शहर कांग्रेस अध्यक्ष रेखा चौधरी ने कोतवाली थाने में सरेंडर कर दिया। रेखा चौधरी पर संघ के ऑफिस पर पथराव का आरोप था।
यूपी के निलंबित आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल आज अपना जवाब सरकार को सौंप सकती हैं। धार्मिक स्थल की दीवार गिराने का आरोप लगा सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया था। यूपी की निलंबित आईएएस अफसर दुर्गा शक्ति नागपाल को लेकर अब शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होगी। दुर्गा का निलंबन रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका लगाई गई थी। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने अवैध खनन करने वालों पर कार्रवाई करने की बात कही है। हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ के एसडीएम पर हमला करने वाले ट्रैक्टर ड्राइवर के परिजनों ने सोमवार को प्रदर्शन किया। इनका आरोप है कि ड्राइवर का इरादा एसडीएम यूनुस खान पर हमले का नहीं था। राजस्थान के भीलवाड़ा उदयपुर मार्ग पर एक तेज रफ्तार बेकाबू बस ने एक टेम्पो को जबरदस्त टक्कर मार दी। इस भीषण हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, 9 लोग जख्मी हो गए। यूपी के एटा में बदमाशों ने चलती बस में कंडक्टर की गोली मारकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है बदमाश कंडक्टर का बैग छीनने की कोशिश कर रहे थे। यूपी के मुरादाबाद में ड्यूटी पर तैनात एक महिला पुलिसकर्मी ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। बताया जा रहा है कि महिला पुलिसकर्मी एक महिला आरोपी का मेडिकल टेस्ट करवाने जिला अस्पताल ले गई, जहां उसने जहर खा लिया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक शख्स डॉक्टर की लापरवाही की सजा भुगत रहा है। डॉक्टर के गलत इलाज की वजह से मरीज का हाथ काटने की नौबत आ गई है। राजस्थान में पुष्कर तीर्थ की बदहाली से नाराज लोगों ने सड़क जाम करके प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने यहां रह रहे दूसरे राज्यों के लोगों के घरों पर हमला बोल दिया। लाठी डंडे से लैस एमएनएस कार्यकर्ताओं ने इन लोगों के घरों पर जमकर तोड़फोड़ की। कोल्हापुर के फुलेवाड़ी में एमएनएस कार्यकर्ताओं का गुस्सा एक मासूम के साथ रेप के बाद फूटा। बताया जा रहा है 2 साल की बच्ची के साथ झारखंड के एक शख्स ने रेप किया था। इसी घटना के बाद एमएनएस कार्यकर्ता भड़क गए। दिल्ली के गोकुलपुरी इलाके में एक महिला को अपने पति का मां के साथ जाकर ईद मनाना नागवार गुजरा। नाराज पति ने पति को मायके बुलाकर 3 दिन तक बंधक बनाए रखा और उसके बाद उसे तेजाब पिलाने की कोशिश की। लखनऊ में एक बेरहम पति ने बेटे की चाहत में अपनी पत्नी को तेजाब से जला दिया। तेजाब से जलाने के बाद यासिन ने अपनी पत्नी को घर में बंद कर दिया। ग्रेटर नोएडा के सूरजपुर इलाके में बदमाशों ने एक पति को गोली मारी और उसकी पत्नी को जबरन उठाकर ले गए। गोली लगने से जख्मी पति की हालत गंभीर बनी हुई है। बिहार के कटिहार में एक लड़की ने आरोप लगाया है कि उसके माता पिता ने उसे बेचने की कोशिश की है। लड़की अपने प्रेमी के साथ घर छोड़कर चली गई थी। मुरादाबाद के सिविल लाइन्स इलाके में बाइक चोरी के आरोप में भीड़ ने एक युवक की जमकर पिटाई की। मौके पर पहुंची पुलिस ने बड़ी ही मुश्किल के बाद युवक को भीड़ के चंगुल से बाहर निकाला। पटना के डीएवी स्कूल में छात्रों के अभिभावकों और प्रबंधन कर्मचारियों के बीच जमकर हाथापाई हुई। प्रबंधन का आरोप था कि कुछ छात्रों ने गलत तरीके से एडमिशन लिया है। यूपी के देवरिया के कौना थाना इलाके में महिलाओं ने जल सत्याग्रह किया। इन महिलाओं की मांग है कि करलकोल गांव के ग्राम प्रधान पर लगे आरोप वापस लिया जाए। दरअसल प्रधान पर एक लड़की को जलाकर मारने का आरोप है। छत्तीसगढ़ के कसडोल में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की लड़कियों ने सुपरिटेंडेंट को हटाने की मांग की है। लड़कियों का आरोप है कि स्कूल में उनका शारीरिक और मानसिक तौर पर उत्पीड़न होता है। उत्तराखंड में आई आपदा के चलते 12 साल में होने वाली नंदा देवी राजजात यात्रा पर भी संकट के बादल मंडराने लगे हैं। ब्यास में आई बाढ़ की वजह से कपूरथला में हजारों एकड़ की फसल डूबकर बर्बाद हो गई है। एडवांस बांध के भीतर 2 गांव के पिछले 5 दिन से बाढ़ का पानी घुसा हुआ है। उत्तराखंड में अलकनंदा नदी एक बार फिर से उफान पर है और इतना ही नहीं, नदी ने अपना रुख भी बदल लिया है। मध्य प्रदेश के भिंड में लगातार हो रही बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। लोगों ने घरों में पानी घुसने की शिकायत प्रशासन को की है। लगातार बारिश से कानपुर में यमुना और सेंगर नदियां उफान पर हैं। जलस्तर बढ़ने से नदियों के आसपास के सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में हैं। देश के पहले स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत को रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी की पत्नी एलिजाबेथ ने देश को समर्पित कर दिया। इसके साथ ही विक्रांत के निर्माण का पहला चरण पूरा हो गया है। अब इसके बाहरी उपकरणों को लगाने और ऊपर के ढांचे के निर्माण के लिए फिर से शिपयार्ड में इसे भेजा जाएगा। ओडिशा के चांदीपुर रेंज से पृथ्वी 2 मिसाइल का कामयाब किया गया। स्वदेशी तकनीकी से बनी इस बैलिस्टिक मिसाइल की मारक क्षमता 350 किलोमीटर है।